कि ये सुख संसार और दुख संसार, रात्रि का संसार, दिन का संसार, और जन्म का संसार और मरण का संसार, इसकी रचना क्यों की परमात्मा ने? आय हाय, कितना बढ़िया सवाल पूछा है। जिस संसार का सार किसी के पास नहीं है, ऐसा संसार बिना सार वाला परमात्मा ने बनाया। ये क्यों बनाया? क्या आवश्यकता पड़ी इसकी? परमात्मा तो सकल सामर्थ्यवान है। वह तो संसार की बिना रचना किए ही सबका कल्याण कर सकते थे, सबको दंडित कर सकते थे, पर भगवान ने संसार की रचना क्यों की, ये समझ में नहीं आता। तो भगवान श्री सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को समझाने लगे। इधर में नारद जी निकल गए कथा सुनकर के सनत कुमारों के यहां से। श्री नारद जी ने कथा करना प्रारंभ कर दिया। तो श्री नारद जी की कथा सुनने के लिए कौन आए? मैत्री ऋषि और उनकी पत्नी गार्गी नारद जी के मुख से कथा सुनने के लिए आए। महाराज, वक्ता जितना महान हो जाता है, ऐसे ही उनके श्रोता भी महान महान होने लग जाते हैं। महाराज, आदृष्टवाम त्वयाम भवंत मुखमान मूलम। तब भगवान सूत जी ने कहा कि अपना मुख मेरी ओर करो। आहा, कितनी बढ़िया बात है ये तो। कथा में जितने भी प्राणी आए हैं, मानव आए हैं, स्त्री माता पुरुष आए हैं, सब कथा को समझो। कथा जब चल रही हो तो कथा सुनने वालों का मुख केवल व्यास जी की ओर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्या होगा महाराज इधर उधर करने से? आप जब गाड़ी चलाते हैं कार बार, तब कभी आप अपना मुंह इधर उधर करके देख लेना, पता चल जाएगा क्या होता है। मैं क्यों बताऊं? गाड़ी चलाते समय जब मुंह आपका इधर उधर हो जाएगा तो उधर कुछ और हो जाएगा। इसीलिए या दृष्टान भवते सर्वम, सबसे ज्यादा कथा आंखों से समझ में आती है, ये ध्यान रखना। इसीलिए आंख गाड़ के रखो वक्ता के ऊपर। आंखें ठहर जाएंगी वक्ता के ऊपर तो कान अपने आप रुक जाएंगे, वो कहीं नहीं जाते। आंखों के माध्यम से कान भागते हैं, हाथ भागते हैं, पैर भागते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि नेत्र बंद करो तब भजन करो, आंखें बंद करो तब भजन करो, कान बंद करो तब भजन करो, मुंह बंद करो तब भजन करो। ऐसा कौन कौन करते हैं भजन करते समय? पाद्यम पाद्यम प्रपाद्य पिंडम हस्तम द्वये वक्षपिंडम नेत्रम मुखम सर्वम कृतानाम नाशिकाम वर्धितो कर्णय। कमाल की शक्ति है। आ जाइए, मेरी बातों को समझाने के लिए मेरे पास उदाहरण होते हैं, उन उदाहरणों को भी सुनते चलिए। सुनिए क्या उदाहरण है। आदरणीय रामवीर जी, उदाहरण सुनिए। कछुआ अगर चल रहा हो तो उसके अंग बाहर आ जाते हैं, और अंग बाहर आने पर उस पर अगर गाड़ी चढ़ गई तो वो मर जाता है। और जब उसने अपने अंगों को अंदर कर लिया तो फिर उसके ऊपर 16 चक्का ट्रक भी चढ़ जाए तब भी कछुए का कुछ नहीं बिगड़ता। वही इंद्रदेव तुम्हें बता रहा है कि जब आप अपनी इंद्रियों को, पैरों को, हाथों को, आंखों को जब अंदर कर लोगे तो दुनिया की कोई भी पागल शक्ति तुम्हें ढस नहीं सकती, बसा नहीं सकती, तुच्छ नहीं कर सकती, मिटा नहीं सकती। पर जब तुम्हारी आंखें इधर मटक रही हैं, हाथ इधर मटक रहे हैं, कान इधर लगे पड़े, पैर इधर दारू के ठेके पे जा रहे हैं, हाथ इधर जुआ खेलने जा रहे हैं, आंख सैन मटक्का कर रहे हैं, कान दरवाजे पे छुपक के सुन रहे हैं, तो आग लगेगी जीवन में तुम्हारे, आग। पैर कहां जा रहे हैं? अड्डे पे, शराब के ठेके पे। हाथ कहां जा रहे हैं? आजा पान को इक्का, चिड़ी को पंजा, आजा। तेरी बेगम को मुंह कुचल दियो तो बता दिए मेरे पास में पूरा धरो गुल्ला। धरती पे पटक पटक के हाथ लाल कर दिए और खुश हो रहा है। आज मैं 5 पारी जीत के आया हूं। अरे
पत्ता खेल के जीतने में ही छाती फुला के घूम रहे हो अगलो। और ये कहूं पाकिस्तान में एक आध भो मारिया हम तो आतंकवादी है तो जन धरती फाड़ दे तो। बीच बीच में थोड़ी में यहां की भाषा का भी प्रयोग करता रहूंगा। क्यों? कभी कभी जब अपनी भाषा में कथा कही जाए, बातें कही जाए तो जल्दी समझ में आ जाए महाराज। बाकी तो फिर संस्कृत की पौछार तो करीता रहूंगा, बरसात होती रहेगी, चिंता न करते रहो। आभ्यांतम कर्म भूषणम। आदमी अपने कर्मों से धीरे धीरे ही आभूषण बन जाता है, सजावट बन जाता है, श्रृंगार बन जाता है, सबकी पसंद बन जाता है। क्यों संसार बनाया परमात्मा ने? तो भगवान श्री सूत जी कहने लगे कि जब प्रलय हो जाता है तो भगवान श्री निराकार पार ब्रह्म प्रलय के समय संसार को अपने गर्भ स्थान में धारण कर लेते हैं। कौन से भगवान हैं वो जो गर्भ में धारण करते हैं पूरे संसार को? तो का हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातां पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेवां कस्मै देवाय हविषा विधेमः। वो परमात्मा है। ये वेद का मंत्र है। आर्य समाज में बहुत हवन होता है तो इस मंत्र को बोला जाता है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, अष्ट मंत्र, 8 मंत्रों में इसका एक नाम है महाराज। क्या है ये? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य, बहुवचन है भूत का। भूत माने सभी जीवात्माएं कहां चली जाती हैं? तो कहा उस परमात्मा के गर्भ में चली जाती हैं। और जब परमात्मा गर्भ में धारण कर लेता है तो वही परमात्मा फिर कौन सा रूप बना लेता है? तो कहा वो परमात्मा उस समय मां बन जाता है, मां। इसीलिए हम जब स्तुति करते हैं भगवान की तो पहले मां की स्तुति करते हैं। कौन सी स्तुति है? हाथ जोड़ के ही बोलना चाहिए इस स्तुति को। जोड़ लीजिए हाथ, एक बार बोल ही लेते हैं, सब जोड़ लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बस इतना ही समझ में आया आपको? भगवान को ही हम कहते हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही मेरा विद्या हो, ज्ञान हो, धन हो, और तुम ही मेरे सब रिश्तेदार हो। ये संसार में क्या है फिर? क्या है संसार में? भाई शामिर, संसार में फिर क्या है? त्वमं सर्वदेव देव, सब कुछ तुम ही हो। और संसार में फिर रिश्तेदार झूठे हैं क्या? कौन है ये? काय को इतना खर्चा कर रहे हैं भाई जीजा बनाने के लिए? 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। एक तो जीजा कहो और करोड़ों खर्चा करो। ये क्यों कर रहे हैं भाई? ये समाज की परंपरा है इसलिए कर रहे हैं महाराज। समाज की भी कुछ धर्म होते हैं शास्त्रों से अलग, जो शास्त्रों में भी नहीं है, वो करना